नौ तत्वों में जीव तत्व के बाद आजीव तत्व का वर्णन सुनाना प्रारंभ किया। कल आजीव तत्व के जो आरोपी है, जो हमारी आंखों का विषय नहीं, 30 भेद आपको सुनाए। अब जो अजीव रूपी है, जिसके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान ये बातें पाई जाती, देखा जाए तो ये संसारी जीव, इसके बिना क्या है भला? जब से दुनिया में आते हैं इसी के सहारे चलते, ये ना हो तो कुछ भी नहीं। जो कुछ हमारी दृष्टि का विषय, इंद्रियों के विषय, वे सारे के सारे पुद्गल का रूप है। हमारा शरीर है तो वह पुद्गल है, हमारा घर है तो वह पुद्गल है, हमारा खाना है, पीना है तो वह भी पुद्गल रूप है। चेतन हमारे काम का नहीं है। हमारे शरीर की जरूरत वो क्या है? पुद्गल है। सचित अचित, चेतना वाले खाते हैं तो वो काल कर जाते हैं। शरीर में काम कौन आता है? अचित पुद्गल ही काम आते। हमारे पहनने के कपड़े हैं, पानी है, जो भी उपयोगी चीजें हैं, सारा का सारा क्या है? पुद्गल है। जिस जमीन पर आप चलते हैं वो भी क्या है? पुद्गल रूप है। जे पुद्गल का संसार बहुत विशाल है। वर्तमान की साइंस कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन इसका अंत पाना वो बस की बात नहीं है। कहते हैं जो छोटे से छोटा कण हमारी नजरों में आता है वो भी अनंत अनंत व्यवहारिक पुद्गलों का स्कंद है। और व्यवहारिक जो परमाणु है, मतलब अनंत अनंत परमाणु, व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों का स्कंद है। और जो व्यवहारिक परमाणु है वो भी अनंत अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का स्कंद है। जो केवलियों का ज्ञान है, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा देखा, हमें समझाने का पूर्ण प्रयास किया। जानते हैं दोपहर के समय जब अंधेरे कमरे में होते तो कोई कहीं से सूरज की किरण आती है कमरे में, तो जहाँ वो किरण जा रही और उस प्रकाश के स्थान पर कितने छोटे छोटे कण क्या होते हैं? हमारी नजरों में आते हैं। और उसके बिना देखना चाहिए तो वो दिखाई नहीं देते। तो कहा जे पुद्गलों का संसार, इसके अंदर प्रवेश करना है। बहुत बहुत कहते हैं 8 प्रकार की वर्गणाएं हैं जो एक दूसरे से आगे सूक्ष्म हो जाती हैं। वैसे वर्गणाएं तो बहुत हैं पुद्गलों की, वो तो हमारे ग्रहण करने में भी नहीं आती। जो जानते हैं वो भी अरिहंत परमात्मा ने बताया है, इसलिए थोड़ा बहुत जानते हैं। यदि उन्होंने ना बताया होता तो हम अंधेरे के अंदर ही होते, कुछ भी पता नहीं होता।
जैसे औदारिक शरीर की वर्गणा है, व्याक्रिय शरीर के पुद्गलों की वर्गणा है, आहारक शरीर के पुद्गलों की वर्गणा है, तेजस शरीर के पुद्गलों की वर्गणा है, कार्बन शरीर के पुद्गलों की वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, श्वासोश्वास वर्गणा है और मन की वर्गणा है। ये 8 प्रकार की पुद्गलों की वर्गणाएं वे हैं जो हमारे उपयोग में आती हैं, और जो नहीं आती वो तो केवलियों का विषय। कहते हैं ये वर्गणाएं जो है अनंत अनंत हो जाती हैं। कहते हैं एक परमाणुओं की वर्गणा है। वर्गणा कहते हैं ग्रुप को, समूह को। ग्रुप में एक ही कैटेगरी के, एक ही प्रकार के वो सारे क्या चीजें उसमें सम्मिलित कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, ये तो बात पता नहीं जल्दी समझ आएगी, लेकिन जब बताने लगा वो जल्दी समझ आ जाएगी। आप देखो, आपके घर में नोट पड़े हैं, ढेर लगा कमरा भरा पड़ा है। अब किसी का 100 के नोट एक और रख, 200 के एक और, क्योंकि आज 10-20 का तो कोई जमाना नहीं है। 500 के एक और, 1000 के एक और, 2-2 के। अब पता नहीं मेरे को बड़ा नोट कौन सा है, वो तो आपको पता होगा। तो जो भी है उनको अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग किया है तो है 100 के नोट एक और है, 200 के एक और है, 500 के एक और है, 1000 के एक और है, 2000 के अलग अलग हो गए ना। ऐसे परमाणु पुद्गल, उनकी एक वर्गणा, परमाणु का एक ग्रुप। दूसरा, दो परमाणु आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उसको द्विप्रदेशी स्कंध कहते हैं, उनकी एक वर्गणा। ऐसे 3 परमाणुओं का स्कंध, उनकी एक वर्गणा। ऐसे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। इसके आगे संख्यात का है, उसमें 11, 12, 13, 14 करते जाओ जितना तुम्हारा गणित है। जब गणित नहीं होगा तो कह दो अनगिनत है, और उससे आगे बढ़ जाओगे अब तो अनंत है। तो अनंत तक अनंत वर्गणाएं बन जाती। ऐसे अनंत वर्गणाएं एक एक जाति की, एक एक श्रेणी की, लेकिन वो हमारे ग्रहण में नहीं आती। वो केवली भगवंतों का विषय। जहाँ श्रुत केवली भगवान है, उनकी दृष्टि बहुत निर्मल होती, बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, वहां तक हमारे दिमाग नहीं पहुंच सकते। अब देखो इन पुद्गलों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान। वर्ण ये तो जानते हैं, रंग, गंध स्मेल, रस स्वाद, स्पर्श जब किसी को हाथ लगाते हैं, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई रुखा है, कोई चिकना है, कोई कैसा है। संस्थान कहते हैं आकृति को, आकार को, पुद्गल का आकार। परमाणु बहुत सूक्ष्म है, वह निशान मात्र है, इतना सूक्ष्म जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।